नमस्ते, जय श्री कृष्ण। अध्याय चौथे के अंतिम चरण में श्लोक क्रमांक 33 से लेके 42 तक मानी अंत तक के श्लोकों का पहले पारायण करेंगे और फिर उसका विवरण विवेचन देखेंगे। श्रेयान् द्रव्यामयाद्यान ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धौग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्यन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं यस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। भगवद गीता के ये जो ज्ञान के महिमा के श्लोक हैं वो सच में विलक्षण हैं, क्योंकि सभी प्रकार के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता भगवान इसमें सिद्ध करते हैं। भगवद गीता में हर बात की एक सिद्धि बताई गई है, हर बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिए गए हैं और हर बात को सिद्ध करके उसके लिए जो विशेषण या उसके लिए जो उपमाओं का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए भगवद गीता केवल तत्व ज्ञान का ही ग्रंथ नहीं, जिनको सच में कवि बनना है, साहित्यकार बनना है तो बहुत अच्छा साहित्य भी है, क्योंकि उसमें बहुत यथार्थ और सत्य से बहुत निकट हो ऐसी उपमाएं दी गई हैं। तो सभी कर्म ज्ञान में समाविष्ट हो जाते हैं। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और उसके आगे के श्लोक में है कि ये न यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, कि ये जानने के बाद तुझे बाद में मोह नहीं होगा। ज्ञान का परिणाम होता है मोह का निवारण। यदि अज्ञान के कारण मोह की उपलब्धि होती है, अज्ञान के कारण मोह होता है और मोह का निरसन यदि नहीं होता है जीवन से, तो मानना कि हम कहीं किसी विपरीत ज्ञान को हम ज्ञान मान रहे हैं। ज्ञान का परिणाम होता है मोह से निवृत्त हो जाना। दुर्योधन भी बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन मोह से निवृत्त नहीं हुआ तो उसके पढ़ाई लिखाई को ज्ञान नहीं बोलेंगे, हम ज्ञान नहीं बोलेंगे। आज हर बात को ज्ञान कहा जाता है, लेकिन वो ज्ञान है ही नहीं, वो केवल इन्फॉर्मेशन है, माहिती है। माहिती और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। ज्ञान का परिणाम जीवन पे दिखता है। जो जीवन से मोह क्रमशः, जो जीवन यानी कि जो व्यक्ति मोह से क्रमशः निवृत्त होता जाता हो, उसके जीवन में दिखता हो, उसको खुद को भी दिखता हो, दूसरों को भी दिखता हो, तो वो होता है ज्ञान का परिणाम। फिर ज्ञान रूपी नौका से तू ये अपने सारे जीवन सागर को तू पार कर सकेगा। ज्ञान को इधर नौका की उपमा दी है कि ज्ञान साधन भी है, साध्य भी है। तो ज्ञान रूपी साधन से तू जीवन के चारे रुजिनम संतरिष्यसि, माने कि तू अच्छी तरह से तैर पाएगा। फिर है जैसे
अग्नि में समीध डालो, यथे धांसी समीधोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, कि सारा भस्म हो जाता है। उसी तरह ज्ञानाग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। अच्छे कर्मों का परिणाम भी स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग गए तो भी जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तब वापस आना ही है। आगे जाके 9वें अध्याय में आएगा ही, क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि वापस आना पड़ेगा, वापस कर्म करने पड़ेंगे। तो कर्म रूपी जो ईंधन है उसको नष्ट करने के लिए कौन सी अग्नि चाहिए? जैसे ये सामान्य ईंधन होता है या समीध होती है, उसको नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। तो उसको जैसे अग्नि नष्ट करती है ईंधन को, समीध को नष्ट करती है अग्नि, जला देती है, भस्म कर देती है। उसी सदा कार्य कर्मों को, पाप रूपी कर्मों को या पुण्य रूपी कर्मों को भी ज्ञान रूपी अग्नि भस्म कर देती है। फिर बहुत एक अच्छा श्लोक है जो विद्यार्थियों को अपने जीवन में उतारने जैसा है। 34वें नंबर का श्लोक है, बीच में आता है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। विद्यार्थियों में 3 गुण होने चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन मानी नम्रता, परिप्रश्नेन मानी जिज्ञासा, और तीसरा है सेवा। कोई भी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर, पुस्तक तो बहुत पढ़ चुके और जैसे जैसे युग बढ़ता जाता है, आगे प्रगत हो रहा है विज्ञान, वैसे पुस्तक बहुत सुलभ होते जाते हैं। तो पुस्तक की सुलभता इतनी है और ज्ञान के इतने पुस्तक हैं, ऑलरेडी हैं, और नए इतने अन्य अन्य लेखों के द्वारा लिखे जा रहे हैं, फिर भी समाज में अज्ञान का परिणाम वो ही फैला हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानियों का अकाल पड़ा है। पुस्तकों का अकाल बिल्कुल नहीं है। एक से एक बढ़कर पुस्तक है, एक से एक बढ़कर प्रकाशन, एक से एक बढ़कर पुस्तक छाप रहे हैं, और दिन प्रतिदिन पुस्तक 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 बढ़ ही रहे हैं। ज्ञान के इतने, शास्त्रों के इतने पुस्तक होते हुए भी समाज में अज्ञान का परिणाम रूप यानी मोह ये क्यों दिखता है? तो तत्वदर्शी ज्ञानियों का आज अभाव है। इसीलिए भगवान ने गीता में ये कहा कि तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाके बैठोगे, उनके सहवास से जो तुम सीख पाओगे वो हजारों ग्रंथों से भी नहीं सीख पाओगे। तो तुम जाओ, प्रणिपात करो, अच्छे विद्यार्थी बनके उनकी सेवा में जाके तुम उनके जीवन से कुछ सीखो। केवल पुस्तक पढ़ के नहीं, उनके जीवन से तुम कुछ सीखो। और आगे जाके भगवान बोलते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। पूरे जगत में, यह लोक में ज्ञान से श्रेष्ठ जगत में कुछ नहीं है। और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तेरा पुरुषार्थ हो, इसी ज्ञान के प्राप्त करने के लिए तेरी श्रद्धा बने। और ज्ञान कौन प्राप्त कर पाएगा? तो उसके लिए ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी का भी वर्णन करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी कौन है? तो बोलते श्रद्धावान, जिनको श्रद्धा हो, जिनको समाज में प्रवर्तित सत्व के ऊपर श्रद्धा हो, जिनको शास्त्र में बताए गए सत्य के ऊपर श्रद्धा हो, और जिनको अपने आप पे श्रद्धा हो, जिनको गुरु के ऊपर श्रद्धा हो, जिनको ईश्वर के ऊपर श्रद्धा हो। आत्म श्रद्धा, गुरु श्रद्धा और ईश श्रद्धा, जिनमें ये तीनों प्रकार की श्रद्धा हो, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान से क्या मिलता है? ज्ञान से तुरंत ही शांति मिलती है। ज्ञान का परिणाम शांति है, ज्ञान का परिणाम मोह निवृत्ति है। हमारे जीवन में यदि मोह निवृत्ति नहीं है, हम अशांत रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि कहीं सच में हम ज्ञान के मार्ग में हैं या नहीं है। फिर जो अज्ञ है, अश्रद्धालु है, संशयात्मा है, उनका क्या होता है परिणाम? तो बोलते हैं संशयात्मा विनश्यति, इनका विनाश होता है। न वो यही लोक में सुख प्राप्त कर सकता है, तो परलोक के तो सुख की बात ही दूर है। समझ लीजिए कि जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो पूरे जीवन भर चिंता से ग्रस्त रहता है। अज्ञानी व्यक्ति पूरे जीवन भर मोह से ग्रस्त रहता है। अज्ञानी व्यक्ति पूरे भर भर अश्रद्धा से युक्त रहता है, बात बात में संशय करता है, और इसी कारण से न तो वो यही लोक में सुख प्राप्त करता है, न परलोक में सुख प्राप्त करता है। आगे भगवान बोलते हैं कि आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। जो आत्मवंत है वो कर्म के बंधन में फंसता नहीं है। इसीलिए तो आत्मवंत बन, माने कि आत्मवान भव। ज्ञान से अपने सारे संशयों को छिन्न कर दे। ज्ञान से तू सारे संशयों को हटा दे। चित्वैनम संशय, आगे आदेश देते हैं भगवान। कभी कभी अर्जुन को प्रेरणा देते हुए सूचन देते हैं मात्र, और कभी कभी आदेश देते हैं, आतिष्ठ उत्तिष्ठ,
कि तू अपने कर्म में चित्वैनम संशयम, के सारे संशयों को तू चित्वा मानी कि तोड़ के, सारे संशयों का भंग करके तू, और किससे करेगा? देखिए उपमा भी बहुत अच्छी देते हैं, ज्ञानासीना, असी माने होती है तलवार, ज्ञान रूपी तलवार से सारे शंकाओं को तो वध कर दे, सारे जो संशय है तेरे मन के वो सारे तू छेद दे, सारे संशय का निर्मूलन कर दे। आतिष्ठ मानी अपने कर्म में, अपने स्वधर्म में स्थित हो, प्रतिष्ठ खड़ा हो। बार बार खड़ा होने को भगवान बोलते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में तो शंकाएं आती ही रहती हैं, और कदाचित आती भी नहीं है, लेकिन अर्जुन अभी चूंकि हमारा प्रतिनिधि बना है, तो हमारा प्रतिनिधि बनते हुए वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं। तो आगे 5वें अध्याय का आरंभ भी अर्जुन के प्रश्न से होगा और भगवान उसका उत्तर देंगे। तो 5वां अध्याय भी बहुत ही ज्ञानपूर्ण है, तो उसका विवरण, विवेचन और पारायण हम आगे के देखेंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।